श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय लेते समय क्रोध से बचना जरूरी है, क्योंकि क्रोध बुद्धि का नाश करता है और हमारे बने बनाए कामों को बिगाड़ सकता है। इसीलिए हर समय मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। यदि आप किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि उसके फल पर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही शिक्षा दी थी कि निडर होकर युद्ध करो। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीवित रहोगे तो धरती पर राज्य करोगे। इसलिए अपने मन से हर प्रकार के डर को निकाल दो, क्योंकि डर ही वह है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य क्यों पाप करने के लिए विवश हो जाता है। यह उसके भीतर की लालसा और इच्छाएं ही हैं जो उसे भ्रष्ट करती हैं। जीवन में कई बार हमने लोगों को बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते देखा है। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है। नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं, लेकिन एक चोट की जरूरत होती है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और अगर दिल पर लगे तो नेचर न बदल जाता है। जहां आदर नहीं हो वहां मत जाओ। जो आपकी बात नहीं सुनता उसे समझाने की कोशिश मत करो। जो पछताता नहीं उसे मत संभालो, और जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाने की जरूरत नहीं। किसी को समझे बिना उसे पसंद मत करो, और किसी को समझे बिना उसे खो भी मत दो। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार कम और मतलब ज्यादा। घमंड से अपना सिर ऊंचा न करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी को न देना। दोस्त लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद के सिवा किसी से नहीं। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता साहब। कुदरत दाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए। काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उनका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने अपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो कि फसल कौन सी चाहिए। बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले सभी प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में साझा करें। जय श्री कृष्ण लिखकर जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरी भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और न ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो कोई उसे खास समझकर अपना लेता है। अच्छे बनो,
लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। मेरी मानो तो दिल खोल कर जियो। दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। जिंदगी, तू सच में बेहद खूबसूरत है, फिर भी तू अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी है। तस्वीरों से हकीकत बयां नहीं होती। कुछ राज तो अक्सर दिलों में ही दफन रहते हैं। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वह जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। सब सुकून के पीछे पीछे भाग रहे थे, जैसे ही रुक गए वैसे ही मिल गया। ना समझ ही रहते तो ठीक था। उलझनें बढ़ गई हैं जब से समझदार हुए हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुश है वह जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वह उसमें भी बुराई खोज लेते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त तजुर्बा तो देता है, पर मासूमियत छीन लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी, फिर भी इंसान करे अपनी मनमानी। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुस्सा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही हो तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी एक मैसेज है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए और आनंद में वचन मत दीजिए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। पहली, मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथी, मेरी किस्मत खराब है। और 5वीं, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। एक, करो वही जो सही लगे, और दूसरा, जो कर रहे हो उसे ही सही कर लो। किसी की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने अपने को सुधारा
उसने बहुत कुछ पाया। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपका जीवन सहयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाते हैं। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए। दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए, और अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान करा ही जाता है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, और जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गया। यह जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम सुलगती ज्यादा है। यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, न लोग, न चीजें और न ही रिश्ते। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को ले डूबता है। वह रिश्ता टूट ही जाता है जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले। उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल हो रहे हो, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। आज का सच, आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। गैरों ने नसीहत दी और अपनों ने धोखा। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वे उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि इसीलिए कि वे जब भी गिरती हैं तब नए जोश से फिर उठ जाती हैं। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त दे देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता है, पर दिल की बात भी कह जाता है। मतलब ही लोगों को कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर दिया करो। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। अतः हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद ना रखो। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है, जिसको समझ में आया वह आनंद पाता है और जिसको नहीं आया वह मुंह जला लेता है। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, मगर अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। बेरोजगारी जब दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती, रिश्तेदार सब खिड़की से बाहर चले जाते हैं। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। बड़ा मजबूत कर लिया है अब खुद को, अब अपने भी दगा दे तो फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें झूठी भी होती हैं, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। आदत बना ली मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं जाती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। यह दो परीक्षाएं अवश्य पास करनी है, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग आपको दिल में जगह दे दें तो समझ लेना आप पास हो गए। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है,
खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। चलो रखते हैं आज तकलीफों को अपनों के बीच, फिर देखते हैं तकलीफें साथ रहती हैं या अपने। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। सबकी फिक्र करने वाले खुद की मुसीबतों में अक्सर अकेले पाए जाते हैं। ये कलयुग है जनाब, अब नींद आंखें बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती है। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी मोहब्बत जो वक्त भी दे, प्यार भी दे और ख्याल भी रखे। भगवान और समय जो चाहे वह करता है, इंसान तो सिर्फ अहंकार में भटकता है। जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता और असफलता सब कुछ आता और जाता है। जैसे दिन के बाद रात और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में हर स्थिति बदलती रहती है। यह समझना आवश्यक है कि ना तो सुख स्थायी है और ना ही दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो व्यक्ति समय के बदलाव को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने हिम्मत खो दी थी, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, समय के चक्र का ही हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य के भीतर अस्थिरता, भय और हताशा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यही वह समय है जब धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे पार्थ, जो सुख दुख को समान भाव से देखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। कठिन समय यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि समय का चक्र कभी रुकेगा नहीं, आज का अंधकार कल का प्रकाश लेकर आएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख के क्षण आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सुख के समय में अहंकार या लापरवाही करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का चक्र हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो, तब भी हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। यह चक्र हमेशा हमें याद दिलाता है कि हर खुशी, हर दुख स्थायी नहीं है। महाभारत का उदाहरण लें, जब पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने धैर्य और संयम से अपने समय का इंतजार किया। लेकिन जब उन्हें राज्य वापस मिला, तब भी उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया और न्याय का मार्ग अपनाया। यह दिखाता है कि समय का चक्र किसी का सगा नहीं, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है, वह जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। अतः समय का चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कभी ना छोड़ें। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य है। अच्छे कर्म और समय का मेल एक ऐसा रहस्य है जो जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय का हर पल हमारे पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों की नींव पर ही समय के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है, तो उसे सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि कर्म करने से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माण में मदद करते हैं और समय भी हमारी ओर पलट कर आता है। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में चलता है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार ईमानदारी से मेहनत करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो समय के साथ उसका परिश्रम फलित होता है।
यह देखा गया है कि जब अच्छे कर्म समय के साथ मेल खाते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। दौलत से नहीं, दिल से होता है। सीख लो गलतफहमियों को नजरअंदाज करना अगर चाहते हो अपनी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भरना। मसला तो सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही, मौत के सामने पहले जिंदगी से जीना सीख लो। जीने के लिए कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, बस वह चाहिए जो केयर और रिस्पेक्ट करे। कोई नाराज है तो रहे, जब हम गलत हैं ही नहीं तो किसी के पैर में गिरने का कोई मतलब नहीं। वहीं छीन लेते हैं मुस्कान चेहरे की, जिसे बता दिया जाए कि तुम जरूरी हो। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इस कशमकश में भूल गए कि खुद का दिल कहां रखा। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला ही शर्मिंदा हो जाए। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। निःशब्द हो जाता हूं जब देखता हूं कि 2 घड़ी की रोटी के लिए इतनी मेहनत, और एक हम हैं कि नमक ज्यादा है कहते हुए थाली खिसका देते हैं। वह प्यार खास नहीं होता जिसे आप खोजते हैं, लेकिन वह प्यार खास बन जाता है जो आपको खोजता है। दूसरों को नीची नजर से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, दोस्त वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। जब इंसान को उसकी हैसियत से ज्यादा दुनिया मिल जाती है तो वह लोगों से बुरा सलूक करना शुरू कर देता है। कुछ बूंदें पानी की न जाने कब से रुकी हुई हैं पलकों पर, न कुछ कहती हैं न बहती हैं। मत करना यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर। जरूरत ना हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। खामोशी समझदारी भी है और मजबूरी भी, कहीं नजदीकियां बढ़ाती है और कहीं दूरी भी। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेइज्जती कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी न रोना। वक्त वक्त की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही तो एक इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। न वह घर का रहता है न घाट का। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया तो वह आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। नजाकत के साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे, और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है, करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। गर्व करो, अभिमान नहीं। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वही प्रेरणा बन जाती है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी के पीछे पड़े हो। रिमझिम तो है मगर सावन गायब है। बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है। क्या हो गई तासीर जमाने की? अपने तो हैं मगर अपनापन गायब है। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड ना करें, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है।
मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक हैं, और सबसे बढ़कर प्रेम। संग न करो राजा का, पता नहीं कब रुला दे। संग करो संतों का, क्या पता कब हरि से मिला दे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर सामर्थ्यवान राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। चेहरे पर खुशी छा जाती है, आंखों में सुकून आ जाता है जब तुम मुझे अपना कहते हो। अपने पर गुरूर आ जाता है। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। खुशियों को सबके साथ बांटो। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। सबको अपने कामों का पता होता है, यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। वह परमात्मा सभी ब्रह्मांड का मालिक है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लोग कहते हैं सब भाग्य का लेखा जोखा है। वास्तव में वह भाग्य का नहीं, कर्मों का लेखा जोखा है। हे कान्हा, पता नहीं मेरी आंखों को तलाश किसकी है। बस तुम्हें देखती हूं तो नजरें थम सी जाती हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण है, कभी बंधे बांधे नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ, और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। ऐसे लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो जो आपको समझे बिना ही आपको ज्ञान देते हैं। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूल कर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाई भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। दो ही मकसद हैं मेरे जीवन के, तुझे पाना या तेरा हो जाना। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम अपनी नजर में अच्छे हैं, सबकी नजर का ठेका नहीं ले रखा है। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। मिलते रहना किसी ना किसी बहाने से, रिश्ते मजबूत बनते हैं दो पल साथ बिताने से। दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, तकलीफ देने वाला दिल में ही रहता है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई नहीं रुला सकता। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। मत भागो उसके पीछे जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। सब सही ही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि वह आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिंदगी के सबक। गरीब के बच्चे बात बात पर जिद नहीं करते। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। मिले वफा मोहब्बत में, अब वह दौर नहीं, अब इश्क महज एक खेल है, कुछ और नहीं। अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन करो इतना परेशान ना होता। दिल को हजार चीखने चिल्लाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। अगर कमरे में सबसे बुद्धिमान आप ही हैं तो आप गलत कमरे में हैं। लोगों को अपना परिश्रम संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा। छुड़ाकर उंगलियां पापा ने सलाह दी, अकेले चल, सहारे ठीक नहीं होते। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो
वह भी टूट सकती है। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है उसके मालिक का किरदार कैसा है। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। ये साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। अक्सर ज्यादा दर्द छोड़े जाने से नहीं, बल्कि उम्मीद रखे जाने से होता है। गलती करके गलत हो जाना आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना बहुत कठिन है। तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरा, अब मेरी तालाब में निकले हैं कश्तियां लेकर। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने थे। वक्त ने सिखाया है वक्त पर बदल जाना चाहिए। 4 दिन बाद के ना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। उसके हिस्से में एक घर का कमरा तक नहीं आया। जमीनें बेचकर जिसने कभी बच्चे पढ़ाए थे। तुम्हें गुरूर है, तुम्हारा वक्त बोल रहा है। हमें यकीन है हमारा सब्र बोलेगा। मायने नहीं रखती वह तरक्की जो संस्कारों को रद्द कर मिली हो। सफलता खैरात में नहीं मिलती है। शक्ल से सुंदर होने का कोई फायदा नहीं यदि आप चरित्र से लीचड़ हो। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं और मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए जनाब। दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर शख्स माहिर है। जरूरी है हर हाल में मुस्कुराते रहना। वक्त दिखाई नहीं देता मगर बहुत कुछ दिखा जाता है। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। कभी कभी सोचता हूं इन ऊंची ऊंची इमारतों में कितने गिरे हुए लोग रहते हैं। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन आपको वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। एकांत रहना मूर्ख के लिए कैद खाना है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग। खुद को मना लेना ही सही है। जिद कभी भी खुशी नहीं देती। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकें। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। काश वह हल्दी कहीं मिल जाए जिसे पीने से अपनों के दिए हुए हर जख्म भर जाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। जहां कदर ना हो वहां जाना फिजूल है, चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम मत करना, खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं खुद पर बीतने पर समझ आती हैं। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना। आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। उन रिश्तों का भी क्या करना जो किसी तीसरे इंसान के आने से टूट जाए। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन उदास हो तो कोई नहीं हाल पूछता। सब कुछ तमाशा है जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग पर उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास हैं, कल वे खुशियां किसी और के पास होंगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या कम प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती,
वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर, सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। वह आत्मसंयम भी ईश्वर ही है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। यह संसार नश्वर है। इस जगत में दुख सुख, हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञान होता है कि यहां सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो या दुख। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वे चोर हैं। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का अधिकारी है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वे सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहें। हद से ज्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा होना सरल तो हो सकता है, लेकिन अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। यह जीवन एक रणभूमि है। यहां निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना होता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वे थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वे भगवान को धन्यवाद करते हैं। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख से दी गई माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि हम अपने समय को बिना समझे हुए खो देते हैं। समय एक अनमोल रत्न है, लेकिन अक्सर हम इसे ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं। जब हम यह महसूस करते हैं कि समय एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आता, तो हमें इसकी अहमियत समझ में आती है। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जो लोग हमें समझ नहीं पाते,
उनके लिए हमें नफरत करने की बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग हमारे विचारों और भावनाओं को सही से नहीं समझ पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उनसे नाराज होना चाहिए। हमें उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे हमारी स्थिति को समझ सकें। यह हमें अधिक शांत और समझदार बनाता है। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, हम किसी और की मदद नहीं कर सकते। सबसे पहली जरूरत है खुद से प्रेम करना। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से प्यार कैसे कर सकते हैं? आत्मसम्मान और आत्म देखभाल सबसे पहले आती है। जब हम खुद को ठीक रखते हैं तो हम दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। जो कोई किसी के दिल में जगह बनाना चाहता है, उसे पहले खुद को उस जगह में जगह देनी होती है। अगर हमें दूसरों के दिल में अपनी जगह बनानी है तो हमें पहले अपने दिल में दूसरों के लिए जगह बनानी होगी। यह सामंजस्य और समझ का प्रतीक है, जिससे हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत यही है कि आप जब गिरते हैं तो फिर से उठते हैं और अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं। जीवन में गिरना एक सामान्य बात है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठें और उससे कुछ सीखें। हर असफलता हमें एक नई दिशा दिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। सपनों के पीछे भागते हुए कभी यह न भूलो कि तुम्हारे पास जो है वही सबसे बड़ी दौलत है। हम हमेशा अपने बड़े सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवार, दोस्त और छोटी खुशियां ही हमारी असली दौलत हैं। शांति कभी बाहरी चीजों से नहीं आती, यह तो सिर्फ भीतर से मिलती है। जब हम अपने आप से सामंजस्य स्थापित करते हैं तो बाहरी संसार में बहुत शोर शराबा और तनाव होता है, लेकिन असली शांति अंदर से आती है। जब हम अपने मन और हृदय में शांति स्थापित करते हैं तो हम बाहरी समस्याओं से भी निपट सकते हैं। जिन्हें दुख आता है वे ही सच्चे प्रेम को समझ पाते हैं। दुख एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमें सीखने और बढ़ने का मौका देता है। दुख एक कठिन अवस्था हो सकती है, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम दुख से गुजरते हैं तो हम प्रेम और सहानुभूति को गहराई से समझ पाते हैं। दुख हमारी आंतरिक ताकत को उजागर करता है। सपने और सच्चाई के बीच की दीवार को हमें अपने विश्वास से तोड़ना होता है। हमारे सपने और वास्तविकता के बीच एक दीवार होती है, लेकिन यह दीवार केवल हमारी सोच और विश्वास के कारण बनती है। जब हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं तो हम उन दीवारों को तोड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो आपने कभी नहीं किया वही आपको सबसे ज्यादा डराता है, लेकिन जब आप उसे कर लेते हैं तो डर खो जाता है। सबसे बड़े डर हमारे उस काम से होते हैं जिसे हम नहीं जानते, लेकिन जब हम उस काम को करते हैं तो वह डर गायब हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। साहस ही हमें डर से पार करने की शक्ति देता है। जो अपनी सोच बदलने की ताकत रखते हैं वे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को पा सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से बदल लें तो हमारे जीवन की हर समस्या हल हो सकती है। यह परिवर्तन हमें न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि जीवन में सफलता की ओर भी अग्रसर करता है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसका पछतावा मत करो। जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। अक्सर हम चीजों की तलाश में रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति को अपनाना चाहिए और इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। मनुष्य वही है जो वह सोचता है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। हमारे विचारों का हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और नियंत्रित रखते हैं तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाती है। यह मानसिक शक्ति हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं। जिंदगी में चुनौतियों का आना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठें और चलें। यह साहस और समर्पण की पहचान है। हर बार गिरने से हम कुछ नया सीखते हैं और मजबूत होते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। उनका साथ हर समय होता है।
जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपनी अकेलेपन की भावना कम होती है। मदद करने से हमें अंदर से खुशी और संतोष मिलता है। यह एक मानसिक शांति का स्रोत है जो हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा आभूषण है। जब हमें खुद का सम्मान होता है तो हमें किसी और से सम्मान की तलाश नहीं होती। आत्मसम्मान हमारे जीवन का सबसे कीमती रत्न है। जब हम खुद को सम्मान देते हैं तो न केवल हमारी आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि हम दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म हम बिना किसी द्वेष के, बिना किसी लोभ के करते हैं वही हमें आत्म शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा जीवन है। जीवन में हर मुश्किल एक नई शुरुआत का संकेत देती है। जब भी हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो वह हमारे भीतर छिपी हुई ताकत को सामने लाने का मौका देती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही समस्याओं के बाद समाधान और सफलता का समय आता है। सपने देखना हर किसी के लिए संभव है, लेकिन उन्हें पूरा करना मेहनत और दृढ़ निश्चय मांगता है। केवल सोचना काफी नहीं होता, हमें उन सपनों के लिए प्रयास करना होगा ताकि वे हकीकत बन सकें। सच्ची सफलता इस बात में है कि आप दूसरों के जीवन में कितनी खुशी और सकारात्मकता ला सकते हैं। धन और शोहरत का महत्व सीमित होता है, लेकिन आपके कर्मों से यदि किसी के जीवन में सुधार हो तो वह स्थायी सफलता है। माफी देना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपके दिल और दिमाग को हल्का कर देता है। माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक है। यह आपको पुराने घावों से उभरने और एक नए सिरे से आगे बढ़ने का अवसर देता है। समय सबसे बड़ी पूंजी है जिसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। हर बीता हुआ पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं वे अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। धैर्य सफलता की चाबी है। अगर आप बड़ी से बड़ी चुनौती में शांत और संयमित रह सकते हैं तो आप न केवल उसे पार करेंगे बल्कि उससे बहुत कुछ सीखेंगे। धैर्यवान व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं और कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। खुश रहना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख लें तो आपका जीवन सरल और आनंदमय बन सकता है। सच्ची मित्रता वह होती है जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है तो आप निराशा से ऊपर उठ जाते हैं। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि मजबूत कैसे बने और खुशियां हमें सिखाती हैं कि आभार कैसे व्यक्त करें। सपने वे नहीं जो रातों में देखे जाते हैं, बल्कि वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपनों को सच करने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, यही आपकी सफलता को तय करता है। कभी भी छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि यही आपको बेहतर बनने का मौका देती है। मन में वह शक्ति है जो शोर में नहीं होती। जब आप अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखते हैं और सही समय पर बोलते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव गहरा होता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक गहरी समझ और आत्मशक्ति का प्रतीक है। हर रिश्ते की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है। अगर आप किसी रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने अहंकार को पीछे छोड़कर दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब आप दिल से जुड़े होते हैं। जो समय को बर्बाद करता है, समय भी उसे बर्बाद कर देता है। हर पल अनमोल है, इसे किसी भी नकारात्मकता या आलस में बर्बाद मत करें। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकते हैं। कृतज्ञता वह पुल है जो आपको दुख से खुशी की ओर ले जाता है। जब आप हर छोटे से छोटे आशीर्वाद के लिए आभारी होते हैं तो आपके जीवन में और अधिक खुशियां आने लगती हैं। आभार का भाव आपको सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कराता है। हर बार गिरने का मतलब हार नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि आपने कोशिश की। जो बार बार उठने की हिम्मत रखते हैं वही असली विजेता होते हैं। असफलताएं आपकी तैयारी को और मजबूत करती हैं ताकि आप अगली बार बेहतर कर सकें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। जब आपका ध्यान भटकता है तो आपका रास्ता कठिन हो जाता है, लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं
तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दया केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आपके कर्मों में दिखनी चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस करते हैं जो आपको खुश और संतुष्ट रखती है। प्रेम केवल लेने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के दूसरों के लिए समर्पित होता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो यह आपको जीवन के असली आनंद का अनुभव कराता है। परिवर्तन को अपनाने में ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह अपने विकास को रोक देता है। जीवन में हर बदलाव आपको कुछ नया सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आता है। इसे खुले दिल से अपनाएं। सादगी में ही असली सुंदरता छिपी होती है। जो व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है और सच्चाई के साथ जीता है, वही वास्तव में खुश रहता है। सादगी आपको भीतर से मजबूत बनाती है और आपके जीवन को सरल और सार्थक बनाती है। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। जब आप किसी समस्या को केवल बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक नए सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप उस पर विजय पा लेते हैं। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास न केवल आपकी सफलता का आधार है, बल्कि यह आपको दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनाता है। सच्चा ज्ञान वह है जो आपको विनम्र बनाए। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना ही आपको समझ में आता है कि सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। विनम्रता के साथ जीना ही सच्ची समझदारी है। हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करें। आपकी यात्रा, आपके सपने और आपकी मंजिल केवल आपकी हैं। अपनी काबिलियत पर विश्वास करें और अपनी राह पर चलते रहें। कभी कभी ठहर जाना भी जरूरी होता है। ठहराव आपको आत्ममंथन का अवसर देता है। यह वह समय होता है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। सपने देखने का हक हर किसी को है, लेकिन उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी केवल आपकी है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा परिणाम देती हैं। सच्ची मित्रता वही है जो बिना किसी शर्त के बनी रहती है। ऐसे दोस्त जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने दोस्तों की कद्र करें और उन्हें समय समय पर यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास हैं। धैर्य वह जादू है जो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। कई बार परिस्थितियां हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, लेकिन धैर्य रखने से ही समाधान मिलता है। याद रखें, सफलता हमेशा इंतजार करने वालों के पास जाती है। दूसरों से सम्मान पाने का सबसे सरल तरीका है दूसरों को सम्मान देना। जब आप दूसरों की भावनाओं का आदर करते हैं तो आपको भी वैसा ही सम्मान मिलता है। सम्मान एक ऐसा बीज है जो आपको समर्पण और प्यार के फल देता है। जो आज आपके पास है उसकी कद्र करें। कई बार हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारी खुशी का कारण होती हैं। जीवन में जो मिला है उसके लिए हमेशा आभारी रहें और उसे पूरी तरह से जी। हर व्यक्ति के पास अपनी अलग कहानी होती है। किसी को आंकने से पहले उसकी कहानी को समझने की कोशिश करें। हर कोई किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। दूसरों के प्रति संवेदनशील रहें। सबसे बड़ा शत्रु आपका अहंकार है। यह आपको अपने सबसे करीबी लोगों से दूर कर सकता है। अगर आप सच्चे सुख की तलाश में हैं तो अपने अहंकार को त्याग दें और सरलता से जिए। किसी भी काम की शुरुआत कठिन हो सकती है, लेकिन जब आप अपने पहले कदम की शुरुआत कर लेते हैं तो बाकी का रास्ता आसान हो जाता है। पहला कदम ही आपकी सफलता की ओर बढ़ने का संकेत है। समय वह सबसे कीमती वस्तु है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करें। वह समय जो आप किसी के साथ बिता सकते हैं उसे अनमोल समझें। समय से अधिक कीमती कुछ नहीं होता। जब आप दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो आपका जीवन स्वयं अर्थपूर्ण बन जाता है। किसी को देखकर जो सुख मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक अमूल्य है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। अच्छे और बुरे समय का आना जाना जीवन का हिस्सा है।
यह समय आपको सिर्फ एक बात सिखाता है, धैर्य रखना। जब आप मुश्किलों का सामना धैर्य से करते हैं तो वे आपको न केवल मजबूत बनाती हैं बल्कि आत्मविश्वास भी देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह चलता रहता है। अगर तुम समय के साथ चलोगे तो तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे। समय के साथ हर कदम उठाना आवश्यक है। समय के खेल को समझो और हर पल का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करो। समय की यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर जीवन में समय को महत्व नहीं देते और उसे बिना सोचे समझे बीतने देते हैं। श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि समय के साथ चलना ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम समय का सही उपयोग नहीं करते तब तक हमारे प्रयासों में रुकावट आती है। समय और जीवन का संबंध बहुत गहरा है। समय कभी रुकता नहीं, वह चलता रहता है। यह दिन रात और ऋतुओं के बदलते रहने का चक्र है। हर पल में कुछ नया घटित हो रहा है और समय हमें अपनी गति से आगे बढ़ने का अवसर देता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि समय का हर पल अनमोल होता है और जब वह गुजर जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। मान लीजिए कि किसी किसान ने अपने खेतों में सही समय पर बीज नहीं डाले या किसी विद्यार्थी ने परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं निकाला। नतीजा क्या होगा? समय को गंवाने के बाद वह पछताएगा क्योंकि उसे एहसास होगा कि उस समय को सही दिशा में उपयोग किया जा सकता था। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम समय के साथ चलोगे तो तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। यह संदेश केवल कामकाजी दुनिया के लिए नहीं है बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह शिक्षा हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास हो। हर क्षेत्र में समय के साथ चलने की आवश्यकता है। समय एक ऐसी चीज है जिसे आप ना तो पीछे मोड़ सकते हो ना ही रोक सकते हो। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम समय के साथ चलें और उसे सही दिशा में उपयोग करें। जब हम अपने जीवन के समय को मूल्यवान समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता आना निश्चित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, समय पर सही आहार लिया और नियमित व्यायाम किया तो उसका स्वास्थ्य समय के साथ सुधरता जाएगा। वहीं यदि कोई समय पर अपने काम नहीं करता और उसे टालता रहता है तो उसे बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय का सही उपयोग न केवल हमें सफलता दिलाता है बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। समय के साथ चलने का मतलब यह नहीं है कि हमें केवल जल्दी जल्दी काम करना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम समझदारी से समय का उपयोग करें, सही निर्णय लें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। हमें अपने प्रयासों को समय के साथ मिलाकर अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए समय के महत्व को समझते हुए हमें उसे सम्मान देना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि समय के साथ चलना ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वह है बिना शर्त का प्यार और समर्थन। जब आप किसी के लिए सच में खड़े होते हैं, चाहे वह खुश हो या दुखी, तो आप उनके जीवन में वह रोशनी बन जाते हैं जो उन्हें अपने अंधकारमय रास्ते में मार्गदर्शन दे सकती है। किसी के साथ सच्चा समय बिताना बिना किसी उद्देश्य के वह उपहार है जिसे शब्दों से नहीं बल्कि कृत्यों से महसूस किया जा सकता है। आपकी सोच और शब्दों में बहुत ताकत होती है। कभी किसी की उम्मीदों को तोड़ने से बचें क्योंकि आपकी एक छोटी सी बात किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जब आप किसी को उम्मीद देते हैं तो आप उन्हें न सिर्फ मानसिक बल प्रदान करते हैं बल्कि उनकी दुनिया में नया उजाला लाते हैं। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक प्यारी मुस्कान, एक सच्चा सलाम या एक अनमोल मदद का हाथ, ये सारी छोटी चीजें किसी के जीवन को बहुत बड़ा अर्थ दे सकती हैं। जीवन को जटिल बनाने की बजाय उसे सरल और खुशहाल बनाना हमारे हाथ में है। हम सभी के पास सीमित समय है और यह समय हमारे जीवन का सबसे अमूल्य संसाधन है। अगर हम इसे सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करते तो यह हमारे हाथ से निकल जाता है।
समय को हर किसी को सही मायने में समझना चाहिए और इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सच्चे अर्थों में जीते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर विचार हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है और इसी से हमारी वास्तविकता बनती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। जिसे हम मन से चाहते हैं वह हमें मिल ही जाता है। अगर हमारे इरादे सच्चे होते हैं और हम पूरी ईमानदारी से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वह हमें किसी ना किसी रूप में प्राप्त होता है। इरादे और मेहनत के साथ अगर हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकती। यह विश्वास और प्रयास की शक्ति को दर्शाता है। धैर्य और समय दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर चीज का अपना समय होता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों को पाने में समय लगता है, लेकिन जो चीज हमें समय के साथ मिलती है वह हमेशा स्थायी और अधिक मूल्यवान होती है। समय के साथ बदलाव आता है और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। हमेशा सच्चे और ईमानदार रहना जरूरी है, क्योंकि यही वह चीज है जो हमें वास्तविक शांति और संतोष देती है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई को अपनाते हैं तो हम बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते। सच्चाई का पालन करने से हम खुद को और दूसरों को सम्मान देते हैं और यह हमें सच्चे प्रेम और शांति का अनुभव कराता है। कभी भी किसी को उसकी गलती या कठिनाई के लिए जज मत करो। हर किसी की अपनी कहानी होती है और कोई नहीं जानता कि वह किस दौर से गुजर रहा है। हमें दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें जज नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ी मानवता है और यही हमें सच्चा इंसान बनाता है। कभी भी असफलता से डरे नहीं, क्योंकि यह हमारे जीवन का हिस्सा है। सफलता हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाने की जरूरत है। हर असफलता के बाद हम कुछ नया सीखते हैं और अगले प्रयास में सफलता प्राप्त करते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ होता है। जीवन में सबसे बड़ा अनुभव यही है कि हम अपने सपनों को पंख लगाने के लिए खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी मुश्किल हमें गिरा ना सके। जब तक हमारी आत्मा में सच्ची आकांक्षा हो, तब तक हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटें केवल हमें और भी मजबूत बनाती हैं। हर कदम को विश्वास और धैर्य के साथ बढ़ाओ, क्योंकि हर कठिनाई के बाद नई शुरुआत होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक अलग यात्रा पर होता है और यही यात्रा उसे उसकी पहचान और लक्ष्य से जुड़ने का अवसर देती है। जब हम दूसरों की अपेक्षाएं छोड़कर अपने अंदर की आवाज सुनने लगते हैं, तब जीवन हमें वह रास्ता दिखाता है जिसे हम हमेशा से ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए खुद को समझने की यात्रा पर निकलिए और जो भी आपका मार्गदर्शन करता है उसे अपना गुरु मानिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान भीतर ही छिपा होता है। हर कोई अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है जब हम दूसरों के जीवन में बदलाव ला पाते हैं। यह बदलाव बड़े या छोटे नहीं होते, बल्कि उन छोटे कदमों से होते हैं जिन्हें हम दूसरों के लिए उठाते हैं। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाने के लिए अपनी ज्योति खोता नहीं, वैसे ही हमारा प्रेम और अच्छाई दूसरों में आत्मविश्वास और प्रेरणा भरते हैं, जिससे उनका जीवन और भी रोशन हो जाता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारी ताकत और धैर्य की असली परीक्षा होती है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल हमेशा हमें किसी ना किसी रूप में मिलता है। चाहे वह हमें तुरंत ना मिले, लेकिन हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन को शांति और संतोष से भर देते हैं। जीवन का असली सुख किसी का भला करने में है, क्योंकि इससे न केवल हम दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि खुद भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। समय का महत्व समझना बहुत जरूरी है। 1 मिनट का समय यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह हमारे जीवन को बदल सकता है। जीवन में जब हम समय की कीमत को समझते हैं और उसे सही कार्यों में लगाते हैं, तब हमें जीवन का असली सुख और सफलता मिलती है। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे बर्बाद ना करें। सच्ची खुशी तब मिलती है
जब हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, जब हम अपने स्वार्थ से बाहर निकलकर बिना किसी अपेक्षा के किसी और की मदद करते हैं, तब हमें एक प्रकार की मानसिक शांति और संतोष मिलता है जो कि बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन में कभी भी अपनी उम्मीदें और आकांक्षाएं दूसरों से जोड़ने की बजाय खुद से जोड़ें। अपनी आत्मा से जुड़कर जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कठिनाइयां भी हमें रोक नहीं पाती। आत्मविश्वास और मेहनत से हर मुश्किल आसान बन जाती है। जो लोग अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं, उनका जीवन सुकून से भरा होता है। सच्चाई कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि यह हमारे जीवन को सशक्त और मजबूती से आगे बढ़ाती है। सच्चे विचार और कर्म हमेशा सही दिशा में हमें मार्गदर्शन देते हैं। हम जिन लोगों से मिलते हैं, उनसे हमारी सोच और दृष्टिकोण पर असर पड़ता है। यदि हम सकारात्मक सोच वाले लोगों से घिरे रहते हैं, तो यह हमें हर स्थिति में उम्मीद और प्रेरणा देता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। जीवन में असफलताएं आना एक सामान्य प्रक्रिया है और इन असफलताओं से हमें डरने की बजाय सीखने की आवश्यकता है। जब हम गिरते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर से खड़े होकर आगे बढ़ते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा पाठ है कि हर गिरावट हमें एक कदम आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर हम सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे कार्य और परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। बदलाव खुद से शुरू होता है और जब खुद को सुधारते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बेहतर हो जाती है। कभी भी किसी के लिए बुरा सोचने से पहले यह समझिए कि हम खुद को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। नफरत और द्वेष से केवल हमारा मन अशांत होता है, जबकि जब हम प्रेम और स्नेह से किसी से मिलते हैं तो हमें अंदर से शांति और संतोष मिलता है। जीवन में संघर्ष कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम उसे देखते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। संघर्ष सिर्फ हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी क्षमता को निखारने का भी एक तरीका है। सच्चे सुख की प्राप्ति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष से होती है। जब हम दूसरों से उम्मीदें छोड़कर अपने कर्म में ईमानदारी से जुटते हैं तो हमें जीवन में एक असल संतोष मिलता है जो हमें किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। समय का सही उपयोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी काम को टालते हैं तो हम समय को बर्बाद करते हैं। समय का महत्व समझते हुए हमें हर पल का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए ताकि हम जीवन को अधिक प्रभावी और खुशहाल बना सकें। जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं उनका जीवन हमेशा शांति से भरा होता है। झूठ और धोखे से जितनी भी सफलता प्राप्त की जाए वह अस्थायी होती है, लेकिन सत्य की राह पर चलने से हमेशा स्थिर और लंबी अवधि की सफलता मिलती है। कभी भी किसी की आलोचना करने से पहले खुद को समझें। जब हम दूसरों में कमियां देखना शुरू करते हैं तो हम अपने भीतर की अच्छाई को खो देते हैं। सबसे बेहतर यह है कि हम दूसरों की अच्छाई को देखें और अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी जल्दीबाजी न करें। धैर्य और संयम के साथ अगर हम अपने कार्यों को करते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। हर छोटी सफलता हमें बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का विश्वास देती है। जीवन में हर दिन नया अवसर होता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें अपनी आंखों और मन को खुला रखना पड़ता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हर दिन हमारे लिए एक नया आशीर्वाद बनकर आता है। सच्चे रिश्ते बिना किसी अपेक्षा के होते हैं। जब हम किसी से बिना किसी स्वार्थ के प्यार और मदद करते हैं तो वही रिश्ता सबसे मजबूत बनता है। इन रिश्तों से हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है जो बाहरी चीजों से नहीं मिल सकता। हमेशा यह याद रखें कि जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छाई और प्यार से पेश आते हैं तो यही हमें भी किसी न किसी रूप में वापस मिलेगा। इसीलिए अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान रखें और उनका नतीजा सकारात्मक होने दें। अपने अतीत में जो गलतियां हुई हैं
उन्हें सच्चे मन से स्वीकार करें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। हर गलती एक नई सीख देती है और जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम भविष्य में उनसे बच सकते हैं और जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। समझदारी और ज्ञान वह रोशनी है जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है। जीवन में जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे कभी अंधेरे में नहीं रहते। ज्ञान का प्रकाश हमें हर कठिनाई में रास्ता दिखाता है और जीवन को आसान बनाता है। जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। हम खुद को जितना बेहतर बनाते हैं हमारे जीवन में उतनी ही खुशियां आती हैं। धैर्य और संतुलन की शक्ति हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में शांत रहते हैं और धैर्य से काम लेते हैं तो हम बेहतर फैसले लेने में सक्षम होते हैं। यह हमें जीवन में हर चुनौती से पार करने की ताकत देता है। असफलता से डरने की बजाय उसे एक सीख के रूप में अपनाएं। असफलता हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। यह हमें मजबूत बनाती है और हमें फिर से उठकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर किसी को अपनी यात्रा पर भरोसा रखने की जरूरत है। हम जहां हैं वहीं हमारे लिए सबसे अच्छा समय होता है। अपने वर्तमान को सच्चे मन से जीते हुए हम भविष्य को और भी बेहतर बना सकते हैं। जीवन के हर क्षण का मूल्य समझें और उसे अच्छे कार्यों में लगाएं। हमें हमेशा अपने आप से सच्चे रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और विश्वास के साथ जीवन जीता है वह कभी भी किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। आत्मसम्मान हमें हर मुश्किल से पार पाने की शक्ति देता है और जीवन को सशक्त बनाता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें उसे बिना शर्त स्वीकार करना चाहिए। शर्तों पर आधारित प्यार कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन बिना शर्त प्रेम ही सबसे सच्चा और स्थिर होता है। सच्चा प्यार हमें आत्मिक शांति और संतोष देता है। अच्छे कार्यों का फल हमें समय के साथ मिलता है, इसीलिए हमें कभी भी अच्छे काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही दूसरों को हमारे अच्छे कार्यों का तुरंत पता ना चले, लेकिन सत्य यह है कि उनका असर हमेशा जीवन में दिखाई देता है। दूसरों को समझने से पहले हमें खुद को समझने की जरूरत है। जब हम अपने अंदर की असलियत को पहचानते हैं तो हम दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। इस वीडियो ने आपके अंतर्मन में किसी नई ऊर्जा का संचार किया है तो कृपया कमेंट सेक्शन में श्री कृष्ण लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद मूल्यवान हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कृष्ण प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप निरंतर श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेशों और प्रेरणादायक विचारों से जुड़े रहें।